Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। किसी विषय पर खुलकर बात करना उस विषय के लिए उपलब्ध होना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है मेरी शेयरिंग सभी महिलाओं के लिए जो आपकी गाइड हैं, जो आपकी टीचर हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल गुरु हैं। अक्सर हमारे समाज में शिक्षा की कमी होने के कारण हम बहुत सारी एज ए पुरुष हम बहुत सारी गलतफहमियां पाल लेते हैं और दिन भर मुझे बहुत सारे सवाल आप लोगों के इस तरह से आते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इकट्ठा ही एक वीडियो बनाकर डाल देती हूँ ताकि आप सब लोग सुन सको। और अगर आप इस बात के लिए अवेयर नहीं हो, अगर आपके भीतर ये पहलू कमज़ोर है, तो प्लीज़ अपने आप को शिक्षित कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, नैतिक व्यवहार मूल्यों का पालन कीजिए समाज में रहने के नाते। क्योंकि स्त्री सिर्फ आपकी प्रेमिका नहीं होती, स्त्री सिर्फ आपके लिए भोग का साधन नहीं होती, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है। किसी विषय पर खुलकर बात करना उस विषय के लिए उपलब्ध होना नहीं है। एक एक बात, एक एक शब्द बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से सुनिएगा। अगर आप पुरुष हैं और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आए। यदि कोई शिक्षिका प्रेम के बारे में बात कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आपसे प्रेम संबंध चाहती है। अगर मैं आपके साथ एज ए शिक्षिका प्रेम के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्रेम संबंध की डिमांड कर रही हूँ, मुझे आप लोगों से संबंध बनाने हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रही हूँ प्रेम के बारे में। यदि कोई स्त्री अंतरंगता के बारे में बात करती है, अंतरंगता की शिक्षा देती है, फिज़िकल इंटीमेसी की, सेक्स एजुकेशन अगर आपको दे रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आपको अपने जीवन में आमंत्रित कर रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई फिज़िकल इंटीमेसी के लिए गाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, सेक्स एजुकेशन दे रहा है, तो इसका अर्थ आप ये मत लिया करो कि वो आपको पर्सनली अपनी लाइफ में इनवाइट कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई मार्गदर्शक शरीर, भावनाओं या आकर्षण को समझा रहा है, अगर कोई महिला गाइड आपको शरीर के बारे में समझा रही है, भावनाओं के बारे में समझा रही है, अट्रैक्शन के बारे में समझा रही है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह स्वयं आपकी इच्छाओं का विषय बन जाए। समझ आ रहा है आपको ये फ़र्क? कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लो, आप उसको वस्तु की तरह अपनी कल्पनाओं में, अपनी फैंटेसीज़ में स्थान देने लग जाओ। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि यदि कोई मार्गदर्शक, यदि कोई महिला शिक्षक आपको शरीर, भावनाओं या आकर्षण को समझा रही है, फिज़िकल बॉडी को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, अट्रैक्शन को लेकर बात कर रही है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्वयं आपकी इच्छाओं का वो विषय बन जाए। ज्ञान का उद्देश्य समझ पैदा करना होता है। नॉलेज का जो पर्पज़ होता है ना, वो होता है कि आपके भीतर समझ बढ़ जाए। अधिकार पैदा करना नहीं होता। ज्ञान का उद्देश्य समझ पैदा करना होता है। मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मेरी जितनी भी शेयरिंग होती है, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर समझ बढ़ जाए विषयों को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर वो अधिकार पैदा हो जाए कि आप मेरे पर अधिकार जमाने लग जाओ, कि आप वासनाओं की पूर्ति के लिए मेरा उपयोग करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर हम किसी व्यक्ति की बातों को सुनने की बजाय
अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे से उसे देखने लगते हैं। वहीं से ब्रह्म पैदा होता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा अक्सर कि जब भी किसी व्यक्ति की बातों को, जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, एज ए फीमेल अगर कोई महिला आपको कुछ समझा रही है, तो उसकी बातों को सुनने की बजाय आप अपनी इच्छाओं को और अपनी कल्पनाओं के चश्मे से उसे देखने लग जाते हो। फिर वहीं से गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। याद रखिएगा, आकर्षण होना स्वाभाविक है। अट्रैक्शन इज़ नॉर्मल थिंग, लेकिन किसी पर अधिकार समझ लेना उचित नहीं है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा ना, हमारी सोसाइटी में जब भी कोई स्त्री, कोई लड़की किसी पुरुष को, किसी लड़के को मना कर देती है शादी के लिए या प्रेम संबंधों के लिए या फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, दोस्ती के लिए, बात करने के लिए, तो पुरुष के अहंकार को ठेस लगती है और कई बार वो उस पर एसिड अटैक कर देते हैं, फिज़िकल अटैक कर देते हैं, अब्यूज़ करने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं। तो हम पुरुषों को समझना चाहिए कि ठीक है, आकर्षण स्वाभाविक है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो नेचुरल है, लेकिन किसी पर अधिकार समझ लेना उचित नहीं है। वो इंसान स्वतंत्र है, आपके सामने वाला वो भी स्वतंत्र है। जैसे आप उससे प्यार करने के लिए स्वतंत्र हो, आप उसके बारे में कुछ भी सोचने समझने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आप उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। अपनी इच्छाओं को आप आरोपित नहीं कर सकते ज़बरदस्ती किसी के ऊपर। तो आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी पर अधिकार समझ लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कल्पना होना स्वाभाविक है कि आपके अंदर कोई फैंटेसीज़ है, कोई कल्पना है किसी को भी लेकर, तो वो स्वाभाविक है, लेकिन उसे वास्तविकता मान लेना बिल्कुल उचित नहीं है। तो समझ आया आपको कि कल्पना एक अलग चीज़ है, कि आपकी कल्पनाओं के संसार में, आपके सपनों में आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसको रियलिटी मत मानिएगा, वो वास्तविकता नहीं है। तो अब आपकी कल्पना स्वाभाविक है, आपके अंदर जो भी उठ रही है, लेकिन उसे वास्तविकता मान लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी के प्रति भाव उठना स्वाभाविक है। ठीक है, हमें कोई पसंद आ जाता है सामने वाला, तो किसी के प्रति अगर आपके भाव उठ रहे हैं, किसी भी तरह के, किसी भी डायमेंशन के भाव उठ रहे हैं, तो अपने आप को समझाइए कि वो स्वाभाविक है, लेकिन उसकी सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन सामने वाले की सीमाओं का, सामने वाले की बाउंड्रीज, लिमिट, उनकी रिस्पेक्ट करना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप खुद को महत्व देते हो। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी के प्रति भाव उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सच्ची परिपक्वता तब आती है जब हम किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की वस्तु नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और सम्माननीय अस्तित्व के रूप में देखना सीखते हैं। अगर आपको सच में ही एक मैच्योर जेंटलमैन बनना है, एक मैच्योर, एक परिपक्व मनुष्य, पुरुष बनना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की वस्तु मत समझो, किसी को भोग की वस्तु मत समझो, बल्कि वो सामने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र और सम्माननीय अस्तित्व लिए हुए है। जितना अस्तित्व आपका है, जितने प्राण, जितना जीवन आपके भीतर है, सामने वाला भी उतना ही स्वतंत्र है जीने के लिए। सामने वाले के अस्तित्व की, उसकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो सच्ची परिपक्वता तब आती है जब हम किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की वस्तु नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और सम्माननीय अस्तित्व के रूप में देखना सीखते हैं। प्रेम का पहला कदम सम्मान है। अगर आपके हृदय में किसी के लिए भाव उठ रहे हैं, बेशक वो प्योर भाव ही होंगे, पवित्र भाव ही होंगे, अच्छी फीलिंग होगी, तो प्रेम का पहला कदम
आज आप मेरे साथ सीखिए। प्रेम का पहला कदम क्या है? सम्मान। प्रेम का पहला कदम है दूसरे की रिस्पेक्ट करना। प्रेम का अर्थ लेना नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है देना, कि आप उसको रिस्पेक्ट दो। अगर आप भी ये बातें समझ पा रहे तो कमेंट बॉक्स में सम्मान लिखना ना भूलें। प्रेम का पहला कदम क्या है? सम्मान देना। और जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं हो सकता। और जहाँ आप सामने वाले को सम्मान नहीं दे रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का पहला कदम ही होता है सम्मान देना। ठीक है, तो प्रेम सहित नमस्कार। मैं माँ प्रेम असीमा। आई होप आप लोगों को आज की शेयरिंग पसंद आई होगी, और मेरी हृदय से आप लोगों से प्रार्थना है, आज पहली बार मैं आप लोगों को कुछ करने को बोल रही हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिएगा रिपीट करके, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला भी हैं, और प्लीज़ अपने पुरुष दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर आप महिला हैं तो इस वीडियो को सेव कर लो और बार बार सुनो, कि एज ए वोमेन, अगर आप टीचर हो, अगर आप गाइड हो, तो आपको ये बातें समझनी कितनी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को समझा सको। अगर आप पुरुष हो तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी इन बातों को समझो और बाकी अपने पुरुष मित्रों को भी साझा करो। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जितनी भी शेयरिंग है, जितना भी मेरा प्रयास है, वो सफल हो। नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू।